गुड इवनिंग गाइस सभी को एंड हे गाइस वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम है जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सभी लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन करो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है एंड वी आर लाइव नाउ। तो एक बार आ जाइए सभी लोग। चलिए गुड इवनिंग सभी को। और गाइस जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको ढेर सारे नए नए अपडेट देखने को मिलते हैं अबाउट द एग्जाम। सबके बारे में आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलते हैं। और जिनको नहीं पता गाइस आप लोग फिल्लर फॉर्म की बुक ऑर्डर कर सकते हो मात्र 399 में, जहां पर फर्स्ट पेपर का एक धमाकेदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट हो जाएगा रात को 9 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास फ्री होगी रात को 9 बजे, जहां पर प्रियंका मैम और मैं सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और जिनको नहीं पता ये भी बताना चाहूंगा कि डीआई हमारा चल रहा था, तो डीआई का एक क्लास हो चुकी है, मतलब एक क्वेश्चन लोगों ने सोल्व कर लिया था और आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन डीआई का यहाँ पर सोल्व करने वाले गाइस। तो एक बार सभी लोग आ जाए प्लीज। 2 दिन की से क्लास नहीं हो रही थी, ठीक है, वो अष्टमी था। और जिनको नहीं पता भी मैंने एक जमीन ली है गाइस, तो उसमें थोड़ा मैं बिजी था और आप लोगों की दुआ थी यार, वो कामयाब हुई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से ज्वाइन करें। तो जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी थी डीआई की, ठीक है, वो देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगी। और आज हम लोग सेकंड डीआई करेंगे। और देखो यार मैंने हमेशा एक बात बोली, डीआई अगर आपको परफेक्ट सोल्व करना है ना, तो डीआई में आपको एक क्या जरूरी है, आपकी बेसिक मैथ, आपको बेसिक एवरेज, रेशो, ठीक है, गुना भाग बाकी, ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। और डीआई में देखो यार कोई भी कर लेगा, डीआई आपको आधे घंटे में नहीं करना है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि हम लोग ने 30 मिनट में डीआई करा, या वो डीआई नहीं है। फिर आपको 20 मिनट में डीआई करना आना चाहिए, या फिर आपको 10 मिनट में डीआई करना चाहिए, या आपको 8 मिनट में डीआई आना चाहिए। तो डीआई अगर आपको करना है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीआई कोई भी कर लेगा यार, अगर धीरे धीरे मैं भी करूंगा तो आई थिंक मुझसे भी हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या मैं उसको एक सही समय पे कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं सही समय पे कर रहा हूं तो मे बी मेरा डीआई सही है। तो आज फिर हम लोग दोबारा एक डीआई समझेंगे, बहुत ही जरूरी है। तो एक बार सभी लोग आ जाएं। और सभी प्लीज अपनी पेन और नोटबुक साथ में ले लें। और देखो यार मैं आपको यहाँ बेसिक मैथ तो नहीं समझाने वाला कि दो दो चार होते हैं, यहाँ पर मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट जेआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट जेआरएफ। और क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन को मैं अभी समझाऊंगा। देखो अगर आपको दोस्तों डीआई करना है ना, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो फिर क्वेश्चन सोल्व करो। काफी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं और क्वेश्चन सोल्व करने चले जाते हैं। तो डीआई में पहले जो टेबल जो डेटा दिया जाता है ना, आपको आपको समझना पड़ेगा कि डेटा किस चीज का है, ये कैसे सोल्व आउट होगा। वो मैं आज आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब देखो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने एक डेटा दिया गया है। अभी जो डेटा है ना गाइस, ये एग्जाम का डेटा है, ये किसी एक एग्जाम का डेटा है, जहां पर 1997, 1998, 99, 2000, 2001 का डेटा दिया गया है। वहीं आपको अलग अलग स्टेट दिए गए, जैसे एग्जाम्पल एम, एन, पी, क्यू और आर।
कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, तो ये दो चीज आपको दी गई है। क्या क्या दिया गया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चे ने क्वालिफाई किया, ये दो चीजें आपको दी गई है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे सामने ईयर है, स्टेट है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया किस साल में, कितने लोग क्वालिफाई हुए, ये डेटा दिया गया। हम इस डेटा को मान लेते हैं ये नेट एग्जाम का डेटा है, जहां पर 2001 के अंदर 9,500 लोगों ने फॉर्म भरा, इसमें से 1100 लोग क्वालिफाई हुए। तो आप ऐसे मान लो कि ये डेटा जो है यूजीसी नेट एग्जाम का है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन समझ लो गाइस। चलिए शुरू करें गाइस, प्लीज एक बार कमेंट कर दो समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1997 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 1998 सभी राज्यों में उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। अब देखो क्वेश्चन को समझने यहाँ पर 2 सालों की बात की गई है, 1997 और 1998 की बात गई है। मतलब यह 1997 1998 की बात की गई है कि 1997 के अंदर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और 1998 के अंदर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, उनका कुल संख्याओं का लगभग कितना परसेंट है। 97 में जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसमें 1998 का कितना परसेंट है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब भैया समय है आप लोगों के पास, एक बार आप कोशिश करो, नहीं होगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर दो टेबल है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आंसर दो गाइस। आंसर दीजिए प्लीज। क्लियर मैंने कर दिया है और करिश्मा मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया है, बस अब आपको सोल्व करना है। रेखा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहां पर 720 करोगे, तो देखो क्लियरिटी जो है वो तो आ रही है, वो मेरे मोबाइल में भी दिख रही है। चलिए आंसर दें। देखो गाइस यहां पर दो गया गया है, 1997 डिवाइड बाई 1998 इंटू 100, ये फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले आप इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, जीरो का जीरो आ गया, 2 4 6, 6 और 8 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 7 26, हासिल लगी 2, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 24, 24 और 9 24 और 9 गाइस हो जाएगा आपका 33, 33 और 8 41।
तो ये आ गया आपका 1997 का। अब 1990 आपको 8 का जोड़ना है, ठीक है, क्वालिफिकेशन। तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 5230। तो दोनों डेटा हमारे पास आ गए, एक का आ गया हमारे पास 4160, एक का आ गया 5230 डिवाइड बाई 100। ये समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहां पर दोस्तों एक चीज होती है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो किया, तो अब क्या यहां पर आपका बच्चा, ये आपके सामने है, इसको अगर आप कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 79.54। क्या आंसर आएगा? 79.54 आपका राइट आंसर आ जाएगा गाइस। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर, जो है आपका राइट आंसर है। जिसको भी समझ में नहीं आया पूछ लेना प्लीज। देखो यहां पर कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो 1997 का जो क्वालिफाई हुए उनका टोटल किया, इधर 1998 में जो लोग क्वालिफाई हुए उनका टोटल किया हम लोगों ने, टोटल दोनों का किया, डिवाइड बाय 100 कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बात क्या कर रहा था कि दोनों का उस संख्या का लगभग कितना परसेंट निकला, तो हमने परसेंटेज निकाला है यहां पर गाइस, ठीक है। समझ में आ गया? प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दो समझ में आ गया सभी को। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है गाइस 2 प्लस करो, बिल्कुल सही आंसर है। और देखो अब आप लोग ये अनुमान लगाओ कि अगर आपने क्वेश्चन 10 मिनट में किया है ना, तो आपको अगला क्वेश्चन 8 मिनट में करना है, फिर अगला क्वेश्चन 6 मिनट में, ऐसा आपको अपना अपना जो टाइमिंग का रिकॉर्ड है वो ब्रेक करना है। आपको अपना टाइमिंग का जो ब्रेक है दोस्तों, रिकॉर्ड वो ब्रेक करना है यहाँ पर, जब भी आपकी असली जीत होगी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट हु अपटाइम फ्रॉम द स्टेट क्यू। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यू का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है बस। आंसर दे दो यार सभी लोग एक बार। आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज। चलिए एवरेज था, काफी लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल यहाँ पर आंसर है सी, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो अप्लाई किया उनकी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफाई की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 8100, 9500, 8700, 9700 इनका एवरेज फाइंड आउट करोगे तो आपका आएगा 44,950। अब ये कितने हैं गाइस? ये है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8,990। इसका राइट आंसर होगा सी। यस, सी इज राइट आंसर। समझ में आ गया? ये वाला तो समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत ही सिंपल था, ज्यादा हार्ड तो था नहीं। अब यार इतना तो बता दो समझ में आ गया ना।
चलिए, अब जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है गाइस 2+ करो, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं तो मतलब 4 नंबर आपके आ गए होंगे, कंफर्म है। देखो रेखा टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं डीआई में रोजाना एक क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो रेखा जब आप ये करोगे ना तो आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अभी ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, अभी आप फोर्थ वाला क्वेश्चन सोल्व करो। व्हाट इज द परसेंटेज, ये भी सेम हुई है, सभी वर्षों के दौरान राज्य एन के उत्तीर्ण हुए वाले उम्मीदवारों की संख्या वहीं एन के उत्तीर्ण होने वाले की संख्या की कितना परसेंट तुलना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही होगा। यहां पर बात हो रही है दोस्तों, यहां पर ठीक है, यहां पर देखो बात हो रही है, यहां पर एन की बात कर हम लोग यहां पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एन पे आ जाना है, एन वाला, ये जो एन है ना, यहां पर बात हो रही है कितने लोगों ने अप्लाई किया, उसका कितना परसेंट लोग क्वालिफाई हुए। समझ में आ गया क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन स्टेट में टोटल कितने लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा और कितने लोग क्वालिफाई, उसका कितना परसेंट है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वैसा ही है, डीआई इस टाइप का ही आता है। इसको सोल्व करो प्लीज सभी लोग एक बार जल्दी। तो इसमें मैं एक हिंट दे सकता हूं, सबसे पहले आप कुछ भी मत करो, अप्लाइड वाले जो हैं उनका टोटल कर लो, फिर आप लोग जैसे अप्लाइड इक्वल टू क्वालिफाई इनटू 100, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो आंसर दो सभी लोग। चलिए आंसर दे सभी लोग प्लीज, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर आ गया फोर्थ का। अब देखो यहां पर गाइस कुछ भी नहीं था, अगर मैं बात करूं कितने लोगों ने अप्लाई किया तो पहले हम लोग अप्लाई की वैल्यू जोड़ेंगे तो आएगी 4310, ठीक है, सॉरी, अप्लाई की वैल्यू आएगी 4810 और क्वालिफाई की आएगी 4350, ठीक है। मतलब अप्लाई हुआ था 43,850 जिसमें क्वालिफाई हुआ है 4,810। अब यहां पर क्या हो करो, इंटू 100 कर दो, तो
एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, तो वैल्यू क्या आ गई 418 डिवाइड बाई 4315, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.51। तो आगे यहां पर सभी को समझ में आ गया डी कैसे आया? देखो जीरो से जीरो वैल्यू दोस्तों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आई थिंक जब फर्स्ट क्लास आप लोगों की ली थी वहां पर मैंने समझाया था कि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है मैथ की। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर दिया गया है 1999 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। ये भी वही क्वेश्चन है, यहां पर बात की गई है 1999 के बारे में। 1999 में पूछा गया है कि जितने बच्चे लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से कितने परसेंट लोग क्वालिफाई हुए हैं। वही सेम 1999 इक्वल टू अप्लाई क्वालिफाई इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला यहां पर दोस्तों लग जाएगा आपके। बोल क्या, अब अभी के तो कर दे यार। नहीं आज के 9% फीस कर दो मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर हर महीने चलाएंगे। यस आवाज आ गया। काफी लोग कह रहे हो पर कट नहीं होता यार, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को, मैथ के अंदर दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका आंसर कैसा आ रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे भी सबका अंदाजा अलग अलग होगा, बट अगर आप लोग मेरे वाले से भी करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार मेरे वाले से करके देख लेना गाइस, आराम से क्लास होने के बाद आप लोग देख लेना, आपका आंसर सही आएगा। अब पांचवे का आंसर दो सभी लोग। 1999 की बात की गई है, तो अगर हम बात करें 1999 में अप्लाई की, यहां पर क्वालिफाई हुए दोस्तों 14990, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है 42,150 इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने यहां पर कुछ ही नहीं किया, अगर आपको नहीं चला अभी तक ये पता तो बहुत ही सिंपल मैंने यहां पर कंसेप्ट अप्लाई किया है गाइस। एक जीरो से एक जीरो ये गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 149 डिवाइड बाई 4250 डिवाइड बाई करोगे गाइस
ठीक है, 11.64 इसका आंसर आएगा, 20 राइट आंसर। देखा, मेथड मेथड होता है, ठीक है, आई नो वेल, बट यहां पर छोटे फॉर्मूला के साथ भी काम हो जाता है यहां पर, ठीक है। चलो अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे कर लो फिर आप लोग, 14990 डिवाइड बाई 4250 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो गया, 199, ठीक है, ठीक है, यहां पर आ गया 2 जीरो। अब तो समझ में ही आ गया होगा सभी को ये, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.84। बी आंसर आ रहा है ना। देखो यहां पर ये पूछे कौन सी ऊपर आती कौन सी नीचे आती, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया है आपको। देखो अगर मान के चलो जैसे नेट एग्जाम है आपका, नेट एग्जाम का टोटल नंबर कितना होता है, 300 होता है। अब आपसे पूछा गया कि चलो बताओ, जैसे आपका नाम क्या है, अंजलि, अंजलि के बताओ कि अंजलि के नेट एग्जाम में 300 में से कितने नंबर, 300 में से 200 नंबर आए तो कितना परसेंट हुआ। अब जो टोटल होता है वो आता है नीचे, और जिसमें से हम लोग निकालते हैं जो वेल होते हैं ऊपर आता है, ठीक है। जो योग होता है ना, जो योग, वो नीचे आता है गाइस, ठीक है। अब ये तीसरा वाला आपको दोस्तों करके बताना है, चलिए अब वॉइस आ गई यार, सॉरी यार थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है गाइस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये होमवर्क है, यहाँ पर आपको मुझे बताना है जो एन है आपका, ठीक है, जो आपका, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ही था, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ये पी वाला क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये बताना कि जो